बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो प्रोसेस कॉस्टिंग हम डिस्कस कर रहे हैं और अब हम ज़रा बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पहला हमारा प्रोडक्शन ईयर है। ठीक है। सो पहला प्रोडक्शन ईयर, फर्स्ट पीरियड, सिंस दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड देयरफॉर वी विल बी हैविंग नो वर्क इन प्रोसेस। हम फ्रेश काम स्टार्ट करने लगे हैं। रॉ मटेरियल आएगा, उससे प्रोडक्शन बनेगी। एंड वी आर इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट प्रोसेस नंबर 1 ओनली, कि हमारा पहला प्रोडक्शन प्रोसेस और पहला ही साल है या पीरियड है, आप उसको कहने अगर वो साल से डिफरेंट टाइम है तो। सो ये जो मैंने इस इंट्रोडक्शन में बॉक्स की बात की थी, हम पहला, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। सो हम अब इस क्वाड्रेंट की एक्चुअली बात करें। सो एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको कुछ इस तरह का डाटा देगा कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू किए, कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए और प्रोसेस 2 को कंप्लीट करके दे भेज दिए गए 45,000, और 4,000 यूनिट्स जो हैं वो आपके पास इन प्रोसेस पड़े हुए हैं। ये जो इन प्रोसेस हैं इसका आपको एग्जामिनर बड़ा क्लियरली बताएगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये कुछ इस तरह से लिखी हुई होगी, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, कि ये जो वर्क इन प्रोसेस में सामान पड़ा है, ये इस पे जितना मटेरियल लगना था लग चुका है। इट इज़ 100% कंप्लीट एज टू द मटेरियल। लेकिन जो लेबर और ओवरहेड्स है, जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं, वो भी 50% इनकर हुई है इन 4,000 यूनिट्स पे, तभी तो ये वर्क इन प्रोसेस में है। अगर ये भी 100% हो गई होती तो फिर तो ये कंप्लीटेड यूनिट कंसिडर होता। सो जो कॉस्ट आपने ड्यूरिंग द पीरियड इनकर की, ये मॉनेटरी टर्म्स में ये रुपीज़ है। दीज आर द रुपीज़ जो आपने कॉस्ट इनकर की, और ये यूनिट्स हैं जो आपने स्टार्ट किए, कंप्लीट किए और वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए हैं। नाउ इस काम को अब आपने जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने जो पढ़नी है, वो आपने प्रोसेस अकाउंट बना के एक्चुअली दिखाना होता है। और जो प्रोसेस अकाउंट आपने बनाना है, उसका फॉर्मेट कुछ इस किस्म का होगा। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा कहने के प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना पड़ेगा। सो इट हैज़ अ कॉलम फॉर डिस्क्रिप्शन, इट हैज़ so it has a column for description, how many units to be debited to the production process and how many units to be credited, यानी कि जो कंप्लीट हो गए या आपके पास से चले गए। सो इस तरह से ये एक टी अकाउंट होगा, जिसमें यूनिट्स भी बताने हैं आपने और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बतानी है। सो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन देखी, डेफिनेटली आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी नोट्स मौजूद हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि ये जो यूनिट्स वाला डाटा है ना, इसको कंप्लीट करें, इसको फीड इन करें यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले ये पता हो कि मेरे पास जो यूनिट्स स्टार्टेड, जैसे कि बताया हुआ है, यूनिट्स जो स्टार्ट किया आपने वो कितने हैं। दीज आर 50,000 यूनिट्स। जो सवाल का डाटा है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है। वैसे ये मैं इसको बार बार शिफ्ट स्विच नहीं करूँगा विंडो को। यू शुड बी हैविंग द प्रिंटेड नोट्स और सॉफ्ट कॉपी सेपरेटली। इसी तरह जो प्रोसेस 2 को जो आपने कंप्लीट किए, जो कंप्लीट कर दिया आपने और प्रोसेस 2 को भेज दिए, वो 45,000 यूनिट्स हैं। और जो आपके पास बाकी बचे हुए हैं, यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, वो 4,000 यूनिट्स हैं। ठीक हो गया जी। सो अब जब आपने ये कंप्लीट किया तो अब आपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। सो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो दिस इज़ 50,000, बट दिस इज़ नॉट 50,000, दिस इज़ 49,000 जो क्रेडिट साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये बैलेंसिंग फिगर इज़ ऑलवेज अ नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मली इतना लॉस हो जाता है, 1,000 यूनिट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। सो नाउ दिस अकाउंट इज़ बैलेंस्ड बाय ₹50,000। ठीक है। सो ये पहली चीज़ तो आपने ये लर्न की कि दिस विल बी अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि नॉर्मल लॉस की आपको कैलकुलेट करनी है। आपका पहला टास्क ये है कि ये क्वांटिटीज़ को आप बैलेंस आउट करें। अब अगला टास्क ये होगा कि आपने ये जो रुपीज़ है ये बताने हैं, ये कितने 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 खर्च हुए। तो यहाँ पे आपको सवाल में क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि आपका रॉ मटेरियल कितना लगा, आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आई और ओवरहेड्स कितने आए।
सो यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेबिट साइड। 24,500 रुपये आपके जो हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप अगला इंफॉर्मेशन देखें कि लेबर कितना है, वो 29,140 रुपये। ठीक है जी। और ओवरहेड्स जो है वो 28,200 रुपये। सो अब आपने इसका टोटल कर लिया 81,840 रुपये। ना ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मुझे सवाल में अवेलेबल होगी और मैंने इसको इस तरह से कर लेना है। अगर नॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको बैलेंसिंग फिगर बना के नॉर्मल लॉस मेंशन करेंगे। सो दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड। अब जो अगला काम है वो ये है कि कंप्लीटेड, जाहिर सी बात है ये जो कॉस्ट आपने इनकर की है यहाँ पे, ये जो कॉस्ट आपने यहाँ इनकर की है उससे ये चीज़ बनी है ना। तो अगर ये चीज़ बनी है तो ज़ाहिर है इसकी कुछ कॉस्ट होगी, तो आपको ये वर्कआउट करनी है। तो माई टास्क इज़ एक्चुअली टू फिगर आउट हाउ मच हैज़ ऑफ दिस 81,840 इज़ प्रेजेंट इन कंप्लीटेड यूनिट्स एंड इन वर्क इन प्रोसेस। ठीक है। सो ये मुझे मेरा अगला टास्क है कि मैंने फाइंड आउट करना है कि बेसिकली मैंने कितनी कॉस्ट आगे 81,840 का किया क्या। सो अब उसके लिए पहले मुझे फाइंड आउट ये करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये आपको बनानी है जी। सो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है इसमें आप क्या लिखेंगे, अगेन इस ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये एक आधे सवाल में थोड़ी सी आपको शायद हैसल हो, लेकिन उसके बाद आपको खुद ही से याद हो जाएंगे। सो आपके जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 45,000, ये आपने कंप्लीट किए हैं। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े हैं यूनिट्स वो कितने हैं, वो 4,000 है। लेकिन ये 4,000 यूनिट्स की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आगे लिखा है परसेंटेज कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताइए इनकी कितनी है। तो 45,000 की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ये 100% कंप्लीट है। लेकिन जो 4,000 है ये रॉ मटेरियल्स के हिसाब से, ये रॉ मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। लेकिन लेबर और ओवरहेड के हिसाब से 50% और 50% कंप्लीट है। ठीक हो गया जी। अब जो अगेन आपने इसी परसेंटेज को लेकर आगे इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब ये है, मतलब बेसिकली क्या है इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि जनाब मेरा जो कॉस्ट इनकर हुई है ना, ये जो मटेरियल की जो कॉस्ट इनकर हुई है ये कितने यूनिट्स पे हुई है, ये हुई है 45,000 कंप्लीट यूनिट्स पे और 4,000 जो वर्क इन प्रोसेस में है उसके ऊपर। इसी तरह 29,140 की जो कॉस्ट है ये किस पे इनकर हुई है, ये इनकर हुई है 45,000 को कंप्लीट करने में। लेकिन 4,000 को देखें 50% कंप्लीट है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट यूनिट कितना बनेगा, 2,000 बनेगा। 2,000 बनेगा। ये 4,000 यूनिट नहीं है बल्कि ये 2,000 यूनिट हैं जिनके ऊपर ये वाली कॉस्ट इनकर हुई है, क्योंकि ये अभी 50% कंप्लीट है। राइट। सो ये बेसिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव बनाने का ये होता है। सो हम ज़रा अब ये सिर्फ आपने करना क्या है कि आप इस 45,000 को मल्टीप्लाई करें 100% से, तो यू विल गेट द आंसर एंड दैट आंसर इज़ ऑब्वियसली 45,000। ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट हैं, ये लेबर के हिसाब से भी कंप्लीट हैं और ओवरहेड्स के हिसाब से भी कंप्लीट है। लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस के 4,000 यूनिट्स हैं ये सिर्फ मटेरियल के कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट के हिसाब से 2,000 यूनिट्स इक्विवेलेंट बनते हैं और ओवरहेड्स के हिसाब से भी 2,000 यूनिट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट बनते हैं। नाउ विल मेक द टोटल्स। तो इसका मतलब 49,000 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकर हुई है, और यहाँ पे 47,000 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर ओवरहेड लेबर की कॉस्ट इनकर हुई है, और यहाँ पे भी 47,000 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर लेबर की कॉस्ट इनकर हुई है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है ये। इसमें अब आपने फाइंड आउट करना है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनती है। वो पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लेबर ओवरहेड और मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। सो जो टोटल कॉस्ट है, अगेन ये स्ट्रेट वे फिगर गिवन है 24,500 की आपको सवाल के डाटा में ही, और 29,140 के आपने टोटल लेबर कॉस्ट इनकर की है, और 28,200 के आपने 81,840। सो अगेन ये कोई नई फिगर्स नहीं है, ये वही फिगर्स हैं जो यहाँ पे हमने ली थी। ठीक है। सो ये वही फिगर्स हैं। सो ये आ गया जी। उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने ये फाइंड आउट किए हुए हैं ऊपर। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 49,000। सो यू जस्ट सिंपली राइट हियर 49,000
47,000 and 47,000. You will not write anything here. ठीक है जी। उसके बाद आ गया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब आपने क्या करना है, 49,000 को डिवाइड कर देना है, सॉरी कॉस्ट को डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट यूनिट। सो इफ दिस इज वैल्यू नंबर 1 एंड दिस इज वैल्यू नंबर 2, सो यू आर गोइंग टू डिवाइड द कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी। सो यू विल गेट टू 0.5, you will get to 0.62 and you will get to 0.6. जब आप इन तीनों को जमा करेंगे, you will add all these three, तो you will get to the figure of 1.72. ठीक हो गया जी। अब आपने अगला काम ये करना है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनानी है आपने। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आप कंप्लीटेड यूनिट्स बताओ कितने हैं। आपके कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 45,000 यूनिट्स। सो 45,000 यूनिट्स आर कंप्लीट। और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 1.72। सो यू जस्ट सॉल्व दिस, सो यू विल गेट टू अ फिगर ऑफ 77,400। अब बारी आ जाती है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। वर्क इन प्रोसेस में 4,000 यूनिट्स हैं, लेकिन मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है, मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ये ऊपर लिखी हुई है 0.5। ठीक है। सो आई विल यूज़ दिस 0.5। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 2,000। सो इसका जो आंसर बनता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2,000। इसी तरह 4,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में हैं, लेकिन लेबर के हिसाब से वो 50% कंप्लीट है। एंड द पर यूनिट कॉस्ट इज़ 0.62। 0.62 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, आई थिंक यू शुड नो दिस, कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 1,240। इसी तरह 4,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में हैं, लेकिन 50% कंप्लीट हैं एज टू ओवरहेड्स। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.6 से, जो आपकी ओवरहेड्स की पर यूनिट कॉस्ट है, यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 1,200। सो ये आपके वर्क इन प्रोसेस यानी 4,440 रुपये बन गए। और अगर आप इसको और इसको जमा कर लें तो यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 81,840। सो ये एग्जैक्टली द टेस्ट दैट योर क्वेश्चन यू हैव डन योर क्वेश्चन राइट इज़ कि ये दो फिगर्स आपके बराबर आने चाहिए। ठीक है जी। सो अब ये जो ब्रेकअप बना 77,400 और 4,440, 77,400 और 4,440, ये अब आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। सो यू मेंशन इट हेयर कि आपने 77,400 के कंप्लीटेड यूनिट्स बनाए हैं और 4,440 की आपकी क्लोजिंग प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। सो 81,840 रुपये इज़ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये वही कॉस्ट है जिसका आपने हिसाब अब बताया है। नॉर्मल यूनिट्स, नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट असाइन नहीं की जाती। इसकी जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हुई है कंप्लीटेड यूनिट्स में और जो वर्क इन प्रोसेस हैं उनके दरमियान। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सिचुएशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। ये सिमिलर सोल्यूशन जो है वो एक अच्छे से तरीके से मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिया हुआ है। सो आपने बेसिकली करना क्या है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे जैसे उसी तरीके से। और इसमें ये वाली फिगर्स आपने एक्चुअली कैलकुलेट करनी होती हैं, ये वाली। ठीक है। ये आपको एज इट इज़ गिवन होती हैं सवाल में। और ये जो यूनिट्स का डाटा है ये भी आपको दिया हुआ होता है। बस आपने ये जो नॉर्मल लॉस है ये बैलेंसिंग फिगर वर्कआउट करनी होती है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स आप बनाएंगे जैसे ये भी हमने बनाई। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन विल गिव यू द आंसर कि आपकी कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स इसकी कॉस्ट कितनी कितनी बनती है। तो आप वो फिर जो दो फिगर्स जिनकी आपको तलाश थी वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो इफ़ योर अकाउंट गेट्स बैलेंस्ड, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव डन इट राइट। ठीक है जी। सो यहाँ तक अब आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।